हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का साइंस का वीवीए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो आप लोग को 2 दिसंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए वीवीए क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, लघुपतन होता है और एक तो होता है अतिभरण। लघुपतन में होता है मतलब दोस्तों अतिभरण और लघुपतन, इस प्रकार से आप लोग को दो ठो होता है। तो लघुपतन के टाइम क्या होता है ना, जिसको बोल सकते हैं ओवरलोड, ओवरलोड हो जाता है, तो ओवरलोड को ही लघुपतन कहते हैं। तो लघुपतन में विद्युत धारा का मान क्या होता है ना, ये आप लोग का आएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ओवरलोड हो जाएगा तो विद्युत धारा का मान दोस्तों बढ़ जाता है। तो एक का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बढ़ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग का डायनेमिक का सिद्धांत आधारित है। जी हाँ दोस्तों, डायनेमिक का सिद्धांत किसके आधारित है? तो डायनेमिक का सिद्धांत दोस्तों, डायनेमिक जब घूमता है वो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर घूमता है, यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है विद्युत मोटर। जी हाँ दोस्तों, विद्युत मोटर आप लोग को पता ही है, वीवीआई क्वेश्चन है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। तो विद्युत मोटर क्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का सही होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो 3 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में। जी हाँ दोस्तों, विद्युत परिपथ में हम लोग कोई भी ऐसा लाइन तार, घर में भी आप लोग देखते हो विद्युत लाइन तार लगातार खींचा जाता है। तो विद्युत परिपथ में लघुपतन और अतिभरण, जी हाँ दोस्तों, लघु शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाने के लिए सुरक्षा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो आप लोग आमीटर, यह नहीं होगा, फ्यूज, हाँ यही वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी देखे होंगे घर में टीवी आप लोग चलता है, तो बाई चांस कभी कभार क्या होता है, अतिभरण हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो आप लोग को क्या हो जाता है ना, वो फ्यूज ही उड़ जाता है। तो यानी कि फ्यूज ही उड़ जाता है, बाद बाकी टीवी कुछ भी, टीवी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि स्केल बचाने के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज लगाया जाता है। चाहे किसी में भी आप लोग देख लीजिए, चाहे आप लोग को कोई भी बोर्ड में भी आप लोग विद्युत एक तो फ्यूज लगाया जाता है। आप लोग टीवी चलाते हैं उसमें भी स्टेबलाइजर है, उसमें भी फ्यूज लगाया जाता है। यानी कि 4 का आंसर हो जाएगा फ्यूज होगा। अगला दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्राडे ने किया था। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु, अधातु विद्युत की क्या है, सुचालक है? जी हाँ दोस्तों, अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का सुचालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों अधातु है, लेकिन इससे भी फिर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट दोस्तों पेंसिल के लीड में यूज किया जाता है, पेंसिल के लीड बनाने में। अगला दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ताम्रा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्रा और टीन के मिश्र धातु को कौन-सा कहते हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है आप लोग का, क्या होता है ना, जो पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होना, पृथ्वी का तापमान बढ़ना, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिससे हम लोग को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है हम लोग को CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लोबल पृथ्वी के तापमान बढ़ जाती है। तो 8 के आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर। अगला दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पवनों का देश दोस्तों डेनमार्क को कहा जाता है। 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, डेनमार्क। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये जो क्वेश्चन है 10 नंबर, ये आप लोग को 2023 में जो लोग फाइनल एग्जाम लिखे थे उन लोग के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम करने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अगला हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम लोग नवीकरणीय के बारे में देखते हैं। और अनवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होती है, हैं, जैसे जल हुआ, हवा हुआ, ये सब कभी समाप्त है। अनवीकरणीय मतलब होता है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, जैसे समाप्त होने वाला संसाधन है। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बार बार ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से एक ही बार में ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है। 2 नंबर है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा आदि है, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आदि है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्रदूषक है, और जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण युक्त है। उसके बाद अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है सौर कुकर। सौर कुकर क्या होता है? एक प्रकार का दोस्तों शीशा का
बना हुआ कुकर होता है। कुकर मतलब आप लोग जानते हो जिससे खाना बनता है, उसी प्रकार सौर कुकर मतलब सूरज की रोशनी से आप लोग को क्या बनेगा, खाना बनेगा। तो इसमें दोस्तों अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। इसमें दोस्तों दोस्तों अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। उसमें क्या-क्या लाभ है, सौर कुकर के उपयोग से क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं? और क्या ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ सौर कुकर के उपयोग तो सीमित हैं? तो लाभ तो कुछ 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 अगर चीज़ बनता है उसका लाभ भी होता है तो हानि भी होता है। तो लाभ क्या है? लाभ यह है कि इससे हम लोग को लाइन की बचत होती है, लकड़ी की बचत होती है, यही एक लाभ है। देख लीजिए यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों प्रदूषण नहीं उत्पन्न करेगा, काहे कि धूप जब रहेगा उससे भी कैसे प्रदूषण होगा, लेकिन हमारे लिए भोजन पकाता है। 2 नंबर है, इसके लिए हमें कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता है, मतलब जैसे लकड़ी, गैस के लिए हम लोग को कुछ गैस भुगतान नहीं करना पड़ता है, यानी कि लकड़ी की बचत होती है, गैस की बचत होती है। इसका उपयोग सरल है, एकदम आसान है, सीधा बक्सा रख दो धूप में, ढक्कन लगा दो, आप लोग का खाना बन जाएगा। सौर कुकर द्वारा बनाए गए भोजन में पौष्टिक तत्व क्षय नहीं होता है। और हानियाँ क्या है? हानियाँ यह है कि अगर जिस टाइम धूप रहेगा उसी टाइम हम लोग खाना बना सकते हैं, यानी कि रात के टाइम हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। और इसमें हम लोग रोटी जैसा नहीं बना सकते हैं, क्या है कि रोटी बनाने के लिए क्या होता है ना, बार-बार इधर-उधर पलटना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक बार ढक्कन लगा देने से वो बनना जब तक नहीं बनेगा उसका ढक्कन खोलना नहीं चाहिए। हाँ, वही हानियाँ हैं, खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक करेक्ट बात है। नेक्स्ट है, बादल वाले दिन सौर कुकर में खाना बनाना कठिन होता है। जिस दिन बादली क्या रहता है उस दिन तो धूप नहीं निकलता है, उसमें दिक्कत होता है। और रात के टाइम भी इसमें हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। चापाती या भुना जाने वाला भोजन इसमें नहीं बनाए जा सकते हैं, जिससे हुआ रोटी। इसमें चाय बना सकते हैं। हैं, अगला 13 नंबर देख लीजिए। अधातु के 5 भौतिक गुणधर्मों को लिखना है। तो अधातु के गुण क्या लिख लीजिएगा? अधातु के धात्विक चमक नहीं होती है, जैसे आयोडीन, आयोडीन में चमक होती है। नेक्स्ट है, अधातुएँ ऑक्साइड प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिएगा, अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अधिकतर अधातुएँ गैसीय अवस्था में पाई जाती है, कुछ अधातुएँ ठोस और द्रव में भी पाई जाती है, जैसे ब्रोमीन द्रव में पाई जाती है और सल्फर ठोस में रहती है। अधातुएँ जल में अल्प घुलनशील होती है। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर लिखना है। विद्युत चुंबक क्या होता है ना, जिस टाइम विद्युत रहता है उसी टाइम उसमें दोस्तों चुंबक का गुण रहेगा, और बाद बाकी भी चुंबक में बाद बाकी टाइम में वो चुंबक में नहीं चिपकेगा। लेकिन स्थायी चुंबक में क्या होता है ना, इसमें विद्युत का कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं ये स्थायी चुंबक गुण प्राप्त करता है, जब तक इसमें धारा बहती है तब तक ये चुंबक है। ये उसके बाद 2 नंबर लिख लीजिएगा, ध्रुव निश्चित रहता है और इसमें धारा को दिशा को बदलने में ध्रुव बदल जाता है। उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ देख लीजिए, चुंबकीय शक्ति ज्यों का त्यों रहता है। इसमें घटता-बढ़ता नहीं है चुंबकीय शक्ति। लेकिन इसमें जो विद्युत चुंबक है ना, इसमें जो है कुंडली के तार की संख्या में बदल दिया जाता है। यानी कि इसमें विद्युत चुंबक में हम लोग को शक्ति को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है।